जो भी विद्यार्थी 6 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाला है तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं का इंग्लिश का 6 मार्च का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। यदि आप लोग इस पेपर का सोल्यूशन कर लेते हो तो आपके इंग्लिश में 80 में से 80 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 80 में से 80 नंबर बिल्कुल पक्के देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। जो भी मैं आपको इस पेपर में क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और हर एक सेक्शन का सॉल्यूशन मैं आपको इस पेपर में देने वाला हूं। तो दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना है, इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका इंग्लिश का पेपर होगा 6 मार्च का, वो 80 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होगा और टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम होगा इस पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। टोटल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 19 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो आपका पूछा जाएगा इंग्लिश के पेपर में, सबसे पहले आपसे सेक्शन ए पूछा जाता है। सेक्शन ए आपका रीडिंग का होता है। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। तो सेक्शन ए का आपका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखने हैं। तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज ए, तो पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है आपके पास, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सर्जन। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका कि द डॉक्टर ऑफ मेरिट इज एन, इसके भी दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके, अवार्ड, बुक, ऑफिशियर, इंजीनियर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अवार्ड। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि वेयर वॉज नाइटिंगेल बोर्न, तो 4 ऑप्शन है, इंडिया, इटली, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच प्रोफेशन डिड सी बिकम ए लीजेंड, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्सिंग। इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज आइकन, तो आइकन का सिमिलर वर्ड क्या होता है? आइकन का सिमिलर वर्ड होता है लीजेंड। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज रिवोक्ड, तो रिवोक्ड का अपोजिट क्या होता है? अवार्डेड। क्या होता है? अवार्डेड। तो इसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेक्शन ए में आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल 6 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 में सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। सेकंड क्वेश्चन आपका 9 नंबर का पूछा जाता है। ये भी आपका एक पैसेज है। इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पैसेज के नीचे आपके पास कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर ही लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका हु इम्प्रेस्ड शिवाजी एट आगरा, तो इसका आंसर आपको इसमें से छांट कर लिखना है। तो सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए कि विच फोर्ट वॉच द स्ट्रेजिसी फॉन्ट, तो इसका भी आंसर आपको इस पैसेज में आपको छांट कर लिखना है। ऐसे आपके टोटल क्वेश्चन आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। तो 9 क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज के। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके सेक्शन बी की। सेक्शन बी देखिए आपका, सेक्शन बी आपका राइटिंग से पूछा जाता है। तो सेक्शन बी की ओर हम ध्यान करते हैं दोस्तों। सेक्शन बी आपका राइटिंग का है। तो सेक्शन बी में आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका कि सपोज यू आर सुमंत सुजाता ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल
झारखाना, राइट ए लेटर टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अलाउ यू टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच इंटर क्लास ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड. यू आर द कैप्टन ऑफ योर टीम. यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट. तो दोस्तों आपको ये फ्रेंडली क्रिकेट के मैच के ऊपर हेडमास्टर को आपको एक लेटर लिखना है. और इसके और में आपको क्या दिया गया है कि यू आर अनीता अंशु ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, राइट ए फॉर्मल ईमेल. इसके और में आपको ईमेल दिया गया है. तो दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो. ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है. लेटर टू द एडिटर ऑफ द मंथली मैगजीन राजस्थान टुडे एट लेटर, ये आपका ईमेल एड्रेस है. फॉर पब्लिशिंग मॉडल पेपर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो दोनों में से आपको कोई भी आता हो तो दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो. जो या तो आप ईमेल कर सकते हो या आप लेटर कर सकते हो. ये आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है. उसके बाद हम 4th क्वेश्चन की बात करें. 4th क्वेश्चन देखिए आपका कि राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स. गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट. स्टोरी आपकी 4 नंबर की पूछी जाती है. 2 स्टोरी पूछी जाती हैं. तो दोनों में से आप कोई भी एक स्टोरी कर सकते हो. 4 नंबर का आपका स्टोरी का क्वेश्चन पूछा जाता है. 80 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना होता है. तो दोस्तों टाइटल एंड मोरल ये आपको 100% लिखना है. टाइटल और मोरल का दोस्तों 1 नंबर आपका होता है. इसको आपको लिखना जरूरी होता है स्टोरी में. उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके सेक्शन सी की. सेक्शन सी देखिए आपका सेक्शन सी आपका पूछा जाता है ग्रामर का. सेक्शन सी में ग्रामर का 6ठा क्वेश्चन पूछा जाता है. तो 6ठा क्वेश्चन देखिए कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. 6ठा क्वेश्चन आपका करेक्ट फॉर्म द वर्ब का पूछा जाता है. इसमें आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 नंबर का. करेक्ट फॉर्म द वर्ब आपसे टेंस के दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 नंबर के. तो 6ठे क्वेश्चन का पहला देखिए. पहला क्या है कि आफ्टर आई रीड द न्यूज़पेपर आई क्लीनेड द रूम. ये आपका आफ्टर और बिफोर से है. किससे? आफ्टर और बिफोर से. आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन यानी कि किससे पूछ लिया जाता है आफ्टर से, तो आफ्टर के बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और आफ्टर से पहले क्या आती है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. क्या आती है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. तो इसके ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है? हैव रीड, हैड रीड, वुड रीड, वॉज रीडिंग. तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैड रीड, क्योंकि आफ्टर से पहले वर्ब की हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है. तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. आफ्टर और बिफोर से आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा. उसके बाद दूसरा देखिए 6ठे क्वेश्चन का कि आई मीट माई फ्रेंड यस्टरडे. जो यस्टरडे आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम है, या आपकी पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. तो मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? मेट. तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. उसके बाद 6ठे क्वेश्चन का तीसरा देखिए कि आई स्टडी इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 ईयर. यह आपका सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पूछा जाता है. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प में और क्या होती है? हैज, हैव, बीन. तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. हैव बीन आई के साथ क्या आता है? हैव बीन स्टडीइंग. तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए आई यूजली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM. तो यूजली जो आपकी है प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में SCIS का प्रयोग किया जाता है. तो आई के साथ क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इसका ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो इसमें आ जाएगा आई यूजली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM. तो इस प्रकार आपके 6ठे क्वेश्चन में 4 नंबर के टेंस से पूछे जाते हैं. तो 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं. तो आपको एक आफ्टर का और बिफोर का फॉर्मूला याद होना चाहिए. वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको सारे टेंसों की याद होनी चाहिए, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम आपको सारे टेंसों की याद होनी चाहिए. उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके 7वें क्वेश्चन की. 7वां क्वेश्चन देखिए आपका कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ये आपका 7वां क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से पूछा जाता है. तो 7वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए आपका कि he said to me you did not take lunch with me today.
अब हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही का ही लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ही का ही के बाद हम क्या लिखेंगे, हमने देखा कि सेड टू मी है, तो सेड के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, टोल्ड। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, टोल्ड, और मी का मी। इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो क्या लगाएंगे हम, डेट। क्या लगाएंगे, डेट। अब यू क्या है हमारा, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई। पास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प में क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड नॉट। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो यहाँ पर हो जाएगा टेकन। टेकन के बाद यहाँ पर हो जाएगा लंच। क्या हो जाएगा, लंच। लंच के बाद हो जाएगा विद। विद के बाद मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है, हिम। और टुडे का हो जाएगा आपका डेट, डे। इस प्रकार आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। अब दूसरे देखिए कि महेश सेड टू सुरेश व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी। तो इसका हम बनाते हैं। तो महेश का क्या आएगा यहाँ पर, महेश। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, महेश। सेड टू के स्थान पर आएगा आस्क्ड। क्या आएगा, आस्क्ड। आस्क्ड इसलिए आया क्योंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट है। तो आस्क्ड सुरेश, हमने यहाँ पर लिखा सुरेश। इन्वर्टेड को हम हटाएंगे तो WH वर्ड का क्या आएगा यहाँ पर, WH। वैन का वैन। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। तो सुरेश है तो यहाँ पर क्या आएगा, ही। हमने क्या लिखा यहाँ पर, ही। उसके बाद विल का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वुड। क्या हो जाएगा, वुड। तो हमने यहाँ पर लिखा है वुड। वुड के बाद क्या आएगा, रिटर्न। तो हमने यहाँ पर लिखा रिटर्न। माय क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज। और मनी का मनी। तो हमने यहाँ पर लिखा है हिज मनी। इस प्रकार आपको दोस्तों ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और अंत में से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या करना है, हटा देना। इस बात को आपको ध्यान जरूर रखना है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस में और WH वर्ड में प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। ये आपका 8वां क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो पहला देखिए 8वां क्वेश्चन का, स्लो एंड स्टडी द रेस। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका विंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए द पोइट एंड द राइटर डेड। तो इसका ऑप्शन आर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको एंड के बाद और एंड के पहले 2 आर्टिकल दी जाए तो आपको ध्यान करना है कि उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। उनके साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। यदि एंड से पहले और एंड के बाद में एक ही आर्टिकल है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन क्या है आपका कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो दोस्तों आपको चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए 9वें का कि हु टीचेज यू इंग्लिश। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो हु को हम किस में चेंज करेंगे, बाय होम में। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, बाय होम। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा इंग्लिश। क्या आएगा, इंग्लिश। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इज इंग्लिश। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट होती है। क्या होती है, टोट। तो हमने यहाँ पर लिखा टोट। टोट के बाद क्या आएगा, टू। टू के बाद क्या आएगा, यू। इस प्रकार आपको ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। उसके बाद 9वें क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखिए कि दे वर प्लेइंग वॉलीबॉल। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वॉलीबॉल। क्या है, वॉलीबॉल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर, वॉज। क्या आएगा, वॉज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा बीइंग में चेंज होता है। किस में होता है, बीइंग में चेंज होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉलीबॉल, वॉज, बीइंग। क्या आ जाएगा, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। उसके बाद बाय। और दे का क्या हो जाएगा, देम। इस प्रकार आपको ये
एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए आपका 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपका फ्रेम क्वेश्चन टेक्स्ट से पहला क्वेश्चन देखिए कि आई वर्क हार्ड बिकॉज आई वांट टू पास द एग्जामिनेशन। ये आपको WH वर्ड वाई से जोड़ना है। तो वाई से जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वाई, और ध्यान रखना आपको WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डू, टू डज। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा डू। आई यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा यहाँ पर यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यू। तो वाई डू यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। जब भी आपको कोई सेंटेंस में ये दिख जाए बिकॉज और इनको क्या करेंगे हटा देंगे, पूरे वाक्य को जो भी आता है इसके बाद हम इसको हटा देते हैं। वाई से जोड़ने के लिए रीजन पूछता है, तो रीजन को हम क्या करेंगे हटा देंगे। अब उसके बाद इसका सेकंड देखिए कि आई एम ए स्टूडेंट। अब इसका हमें दोस्तों कैसे बनाना है, तो इसका हो जाएगा एम को हम किस में चेंज कर देंगे आर में, यहाँ पे हो जाएगा आर नोट। इस प्रकार यहाँ आपका चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको सेक्शन सी ग्रामर का देखने को मिलता है, और ग्रामर आपकी 12 नंबर की पूछी जाती है, जिनमें से 4 नंबर के आपके टेंस पूछे जाते हैं, 2 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, 2 नंबर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछे जाते हैं, 2 नंबर के एक्टिव स्पेस वॉइस पूछे जाते हैं, और 2 नंबर के आपके फ्रेमिंग क्वेश्चन टेक्स्ट से पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चन। तो आपको ग्रामर में 12 में से 12 नंबर ही दोस्तों लाने हैं, एक भी नंबर आपको मिस नहीं करना है। अब बात करते हैं आपके सेक्शन डी की। पेपर का जो लास्ट का आपका जो पूछा जाता है वो आपका सेक्शन डी का पूछा जाता है। सेक्शन डी आपका टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है टेक्स्ट बुक से, यानी ये पूरा आपका बुक से पूछा जाता है। सेक्शन डी की हम बात करते हैं, तो सेक्शन डी का आपका 11 क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इस पैसेज के नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर यहाँ पर लिखने हैं। कि 11 क्वेश्चन का पहला देखिए कि जनरल करिप्पा वोज। तो जनरल करिप्पा वोज, इसके 4 ऑप्शन है कोर्गी, हिंदू, अमेरिकन, तमिल। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नहीं देखिए द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इज। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मास्टरी। तो इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए कि वोट इज आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स इन दिस रीजन। तो इसका आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन देखिए आपका 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड में आपको आंसर देने। 12 क्वेश्चन आपका 6 नंबर का पूछा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चारों में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि व्हाई वर 2 नेशनल एंथम संग। यह आपका नेशन मंडेला का क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा देखिए कि बॉय डिड नॉट वनली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन। यह आपका मैडम राइड द बस से पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा देखिए कि वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड। यह आपका जिलीपिम्स ऑफ इंडिया ए बेकर फ्रॉम गोवा से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफेयर टू फ्लाई। यह आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। यह आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट से पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। यह आपका 13 क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए कि व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रॉक्स। यह आपका रिलेटेड टू गॉड का क्वेश्चन है, 5 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार करना है। रिलेटेड टू गॉड के आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको उस चैप्टर को जरूर तैयार करना है, 100% आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन उसमें से पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इसके और में आपसे पूछा गया है। और का क्वेश्चन देखिए कि व्हाट साइड्स ऑफ सफरिंग डिड प्रिंस सिद्धार्थ सी एंड व्हाई डिड ही लीव हिज प्लेस एंड फैमिली। आपका द sermon एट बनारस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते
हो। 14 क्वेश्चन की बात करें तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स में आपको देना है। यहाँ पे 3 नंबर का पूछा जाता है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डज चुबुको एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लेनवो हैज कम फॉर। यह आपका द प्रपोजल से पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके और में पूछा गया है कि व्हाट डज लेनवो से अबाउट द ऑक्सन मिडोज। यह आपका भी द प्रपोजल से पूछा गया है। तो दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। 15 क्वेश्चन देखिए कि रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर लिखने जो भी आपको आते हो। यह आपका पोएम से पूछा गया हुआ क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। अब 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। यह आपका 4 नंबर का पूछा जाता है, पोएम से पूछा जाता है 16वां क्वेश्चन। तो इसका पहले देखिए कि हाउ इज द लियोपार्ड डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट। यह आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का क्वेश्चन है। दूसरा देखिए कि व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर ए मरमेड। यह आपका अमांडा से पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा देखिए कि व्हाट डज एन ओल्ड रिलीजियस मैन से अबाउट गॉड्स लव। ये फॉर एनेगियोग्री से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो तीनों में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो जो भी आपको आते हो। अब उसके बाद 17 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपका 17 क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। 17 क्वेश्चन में आपको दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है। इनमें से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है जो भी आपको आता। वो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड मिस्टर पंपरे थिंक द डॉग रिकवरी एज ए टेम्परेरी ऑफ सर्जरी। ये आपका इससे चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके और में पूछा गया है कि हाउ डिड होली टीचर प्ले इन एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइफ। ये आपको भोली से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 18 क्वेश्चन देखिए आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। ये आपका 4 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है 18वां। 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर द पुलिस। ये आपका द थीफ स्टोरी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और दूसरा देखिए व्हाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रेट। ये आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा देखिए व्हाई वाज मैम लोइजल डिलाइटेड एट द पार्टी। यहाँ पर द नेकलेस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपका 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। पहला देखिए कि व्हाई वाज इट डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। तो इसका आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट नोटिस दैट ही इज बीन रोबेड। दूसरा देखिए कि व्हाट डिड हॉर्स प्रोमिस टू द लेडी। इसका आपका आ जाएगा नेवर टू डू रोबरी अगेन। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए व्हाट डिड एब्राइट डू आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। तो इसका आपका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वर्कड एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद हु वॉज मैक्स। तो मैक्स कौन था, मैक्स ए सीक्रेट एजेंट। तो इसको ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आना है आपको कक्षा 10वीं का इंग्लिश का वायरल पेपर बताया है। यदि आप लोग इस पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हो तो आपके इंग्लिश में 80 में से 80 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।